क्या बताते हैं परमात्मा, यहाँ प्रत्येक प्राणी को परमात्मा से डर कर रहना चाहिए। आज हम अज्ञानता के कारण ना जाने कितनी गलतियां कर बैठते हैं और उन गलतियों के कारण फिर हम आगे चल के बहुत दुखी होते हैं। अब जैसे बच्चे छोटे होते हैं, नादान होते हैं, अनजान होते हैं, बिजली के तार ने को पकड़ के, जैसे भी उदाहरण दिया था, उसको पकड़ लेते हैं और मुख में दे लेते हैं, जीवन से हाथ धो बैठते हैं। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी बुद्धि मैच्योर हो जाती है, बुद्धि का विकास हो जाता है, फिर वो उस बिजली के निकट नहीं जावे। कहीं तार नंगा पड़ा होगा तो भी औरों को भी सतर्क करेंगे, आप भी दूर से जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, आज वर्तमान में ये दास जब जेई की नौकरी लगा था हरियाणा सरकार में, इरिगेशन डिपार्टमेंट, सन 1977 में, उस समय पूरे विभाग में एक आधे अधिकारी के ऊपर उंगली टेका करती कि वो रिश्वत लेता है, और सब हॉनेस्ट होते थे। और जब दास ने सन 1995 में इस भक्ति मार्ग पर लगा, गुरुदेव के आदेश से नाम दीक्षा देने लगा, समय का अभाव हुआ। 1995 में 18 वर्ष सर्विस करके रिजाइन कर दिया, सर्विस छोड़ दी। तो उस समय 18 वर्ष के अंदर इतनी गिरावट आ गई थी कि एक आधे अफसर पर उंगली टिका करती कि वो रिश्वत नहीं लेता, बाकी सारे डूब लिए। तो कितनी स्पीड से गिरावट होगी हमारी। इस काल ने यूं नाश करना था, हमारे अंतःकरण में मलिनता भरनी थी, माया की दौड़, इसको विकास मानते हैं। क्या विकास मानते हैं कि पश्चिमी देशों ने, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान आदि ने बड़ा विकास कर लिया। क्या विकास कर लिया? परमाणु बम बना लिए, अपनी साथ का विकास कर लिया, अपने नाश का विकास कर लिया। फिर कंप्यूटर बना लिए, मोबाइल बना दिए, बड़ी अच्छी बात है। अब पुणात्माओं, यदि भक्ति नहीं है, भगवान राज्य नहीं है, प्रसन्न नहीं है, और 2 वर्ष वर्षा ना करे परमात्मा, इनकी यह विज्ञान भी, इनका विकास भी धरा धराया रह जाएगा सारा। इनमें कोई बैठनी है ना पावे, टक्कर मार कर मर जा जनता। इन आपदाओं से बचने के लिए, और यहां तो सुख हो ही नहीं सकता। एक तरफ से कोई विकास होगा, दूसरी तरफ से और दुख पैदा हो जाता है। अब दूसरी बात, जैसे भारतवर्ष के अंदर, जैसे पहले भारतवर्ष पराधीन होने के कारण विकास नहीं कर सका, लेकिन विकास नहीं हुआ तो आत्मा का नाश भी नहीं हुआ था इतना, जितना स्वतंत्र होने के बाद हो गया। पहले अपना नेक नीति से रहा करते थे, भगवान से डरते थे, अब बद फैल गए, फैल गए हमारे। तो कहने का भाव ये है कि अब भी भारतवर्ष के अंदर अभी इंसानियत भी जीवित है, बड़े छोटे की थोड़ी बहुत मर्यादा भी जीवित है, और निर्लज्जता भी बहुत कम है। उसकी कहीं कहीं आग लगी दिखाई देती है, जैसे गुड़गांव जैसे शहर में इसको विकास मानने लग गया आजकल। लड़कियां अर्धनग्न घूमती हैं, ये खाक विकास है? पता नहीं किसी किसी पजामी पहन के अंडे कार्टून बन के, तो ये विकास है? तो पुण्यात्मा, आत्मा के नाश को हमने विकास मान लिया। विकास अब शुरू होगा, हम परमात्मा की शरण में रहेंगे, भक्ति करेंगे, और परमात्मा हमारे को अनेक आपदाओं से बचाएगा।
और जो आवश्यकता हमें होगी हमारे अनुकूल, उस आवश्यकता को भगवान पूरा करेगा। कितना है कोई अपने आप को विद्वान मान रहा हो और वैज्ञानिक मान रहा हो और उसके सामने कोई आपत्ति आ जाती है तो कोई विकल्प नहीं उसके पास, और हम उस परमपिता की आड़ में चलेंगे, शरण में रहेंगे, तो हमारे ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आओगी तो परमात्मा आपको नारा दिखाओगा कि भगवान ऐसे काम करता है। तो पुण्यात्माओं, हमने भगवान पर आश्रित होना है। ठीक है, परमात्मा की देन है, जैसे कंप्यूटर है, ये एक विशेष देन है भगवान कबीर साहब की। इसका अब सदुपयोग होना चाहिए, इसका सदुपयोग हो। सदुपयोग कैसे हो? वैसे तो होगा, यो तो परमात्मा ने दिया इसलिए ना, मैं मानव सत्र की सोच नहीं है। या कंप्यूटर और इंटरनेट यहाँ से बैठे पूरे विश्व में भेज देते हैं, कहीं टीवी ऑन करो और सुन लो, इंटरनेट देखो, खोल लो अपना, वहां से सब देख सकते हैं। तो अभी तक इस टीवी का में क्या दिखाया जाता है? राजनेताओं की चोरियां, उन्होंने ऐसा करा, उसने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, चलो ठीक है। फिर कोरी बकवाद फिल्म, बेहुदी फिल्में दिखाई जाती हैं। फिर ये मोबाइल बन गए, इन मोबाइलों के अंदर ऐसे कुछ भी गंद भर लो इनमें, लेकिन अब इनका हम सदुपयोग करेंगे। इन टीवी चैनलों के ऊपर भगवान की चर्चा चला करेगी और मोबाइलों के अंदर परमात्मा की वाणी होया करेंगी। ये बकवाद नहीं रहेंगी कुछ दिनों में, क्योंकि ये करके छक लिए। अब जैसे एक बार ये दास गोवा स्टेट में सत्संग करने गया था, गोवा के अंदर। वहां 5 दिन का सत्संग किया और वो कुदरती उस समुद्र के किनारे ही 5-7 एकड़ यानी 1800 फुट की दूरी पर एक मैदान था, वहां सत्संग किया। फिर वहां घूमने चले गए उस समुद्र का किनारा देखने के लिए साथ में। तो वहां क्या देखा, वहां पर ये विदेशी पर्यटक आए हुए, बहन बेटियां एक लंगोट में पड़ी वहां पर, और वो उनके पति भी वहां पर ऐसे ही। फिर देखा, एक आध से बात की तो वो भाषा हमारी समझा नहीं, हम उनकी समझा नहीं। तो दूसरे किसी ने बताया कि ये बड़े रईस व्यक्ति हैं, बड़ी फैक्ट्री है इनकी वहां। कोई इटली से आया था, कोई इंग्लैंड से आए थे, और यहाँ किस लिए आए? मैंने पूछा फिर यहाँ के क्या कर रहे हैं? ये रेत में लेट रहे। कि ये कहते हैं यहाँ जो आनंद है वो कहीं नहीं है। फिर उन कोठिया ने शर्मा मारोगे जब रेत में आनंद आता है। फूट गई बात। तो पुण्यात्माओं, हमारे परमात्मा ने जो हमें रहने की विधि बताई थी, एक अपनी लीला की थी, उस जैसा आनंद नहीं। उस आनंद को हम पुनः स्थापित करेंगे। अब यहां वैसे आनंद नहीं है, लेकिन हल्के दुख हल्का हो जा, थोड़ा सा कम हो जा, हम उसने आनंद मानते हैं। तो वो भी इस परमात्मा की रजा से आपको होगा। तो वो कैसे होगा? जैसे एक अंग्रेजी में कहावत थी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो सिंपल लिविंग पाना पड़ेगा अपन, इन बकवादा में नहीं। हम देखा देखी दूसरों को देखकर हम अपना फैशन बनाते हैं, और जब हम इस फैशन से छकलेंगे, हम आना वहीं पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे। नंगे थे कुत्ते बन का अपन अंडा करेंगे, कुतिया बन कहिए एक लंगोट बांधे पड़ी बकवास करे, बाल भगत भी व्यक्ति भी। तो कहने का भाव यह है, मनुष्य का जो जीवन दिया है परमात्मा ने, उसको मनुष्य के की तरह ही जिए हम।